नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और अब हम आज आपको दिखाते हैं कि इंटरनेशनल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिसमें चीन लद्दाख से पीछे तो हट गया है। साउथ चाइना सी में भी चीन की दाल नहीं गल रही है, लेकिन अब चीन 7 समंदर पार जाकर के अफ्रीका में खूनी साजिश रच रहा है। जिनपिंग अफ्रीका के जंगलों में जंग की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, रिपोर्ट में देखिए। अफ्रीका के जंगल में जिनपिंग विश्व युद्ध की ट्रेन ड्रैगन बन गया ठेकेदार, अफ्रीका का किया शिकार। दुनिया की शांति भंग, अफ्रीका में मैदाने जंग। ब्लैक जैक से मारेगा, फिर भी ड्रैगन हारेगा। जब से चीन बना है तब से ड्रैगन का मुंह खून से सना है। चीन को पंगा पसंद है, वो किसी न किसी से उलझे बिना सांप, बिच्छू और चमगादड़ पचा ही नहीं सकता। इसलिए चीन ने अब दुनिया से पंगा लेने के लिए नई जगह ढूंढ ली है। लेकिन 7 समंदर पार अफ्रीका में चीन की यह साजिश इतनी खतरनाक है कि दुनिया के सबसे बड़े हरे भरे जंगलों को जंग की आग में जला सकती है। एक के बाद एक अफ्रीका महाद्वीप के गरीब देश चीन के झंडे की तरह लाल होते जा रहे हैं, या कहें कि भूखे ड्रैगन का निवाला बनते जा रहे हैं। पूरी खबर देंगे। पहले अफ्रीका में आजकल कही जा रही एक कहावत सुन लीजिए। अगर अफ्रीकी देशों में 3 मंजिला ऊंची इमारत या 3 किलोमीटर से लंबी सड़क बन रही है तो जरूर कोई ना कोई चीनी कंपनी कर्ज देकर बना रही होगी। अब कट टू कट कुछ आंकड़े सुनिए। अफ्रीका में 10,000 से ज्यादा चीनी कंपनियां आ गई हैं। हर साल 20,000 करोड़ डॉलर का लेन देन अफ्रीका के गरीब देशों से होता है। 2005 के बाद से चीनी कंपनियां अफ्रीका में $2 ट्रिलियन से ज्यादा का खुला निवेश कर चुकी हैं। चीन की कंपनियां अफ्रीका के खनिज और प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट कर रही हैं और इसे नाम दिया गया है न्यू ग्रेट गेम, न्यू ग्रेट गेम। यानी इसी पॉलिसी के तहत चीन अफ्रीका में अपनी धमक बढ़ा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि अफ्रीका में चीन के बढ़ते दखल से हालात इतने कैसे बिगड़ सकते हैं कि विश्व युद्ध की नौबत आ जाए। इस सवाल के जवाब के लिए आपको यह रिपोर्ट पूरी देखनी होगी। इतना समझ लीजिए कि नौबत अब यहां तक आ चुकी है कि अफ्रीका के गरीब देश अमेरिका और चीन जैसे ड्रैगन और ड्रैकुला शक्तियों के बीच पिस कर रह गए हैं। ड्रैगन ने कर्ज दे देकर इन देशों को इस कदर गुलाम बना लिया है कि वहां घातक हथियारों का एक्सपेरिमेंट करने से लेकर विश्व युद्ध के बैटल ग्राउंड में बदलने तक की सारी प्लानिंग जिनपिंग करके बैठे हैं। इसे समझाएंगे, लेकिन पहले इस नक्शे को गौर से देखिए। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के रिसर्च के मुताबिक जो देश लाल रंग में रंगे दिख रहे हैं वो चीन के ब्लैंक चेक वाली साजिश में पूरी तरह फंस चुके हैं। चीन ने इन देशों में इतना कर्जा दे दिया है कि अब ये देश बिक भी जाएं तो भी उस कर्ज को नहीं चुका सकते। लिहाजा ये देश अब पूरी तरह चीन के गुलाम बनकर रह गए हैं। इन देशों में मंगोलिया और पाकिस्तान भी शामिल हैं, लेकिन जो देश पीले रंग में दिखाई दे रहे हैं वो बस बर्बादी की कगार पर हैं। चीन ने कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड जैसे देशों को मजबूर कर दिया है। यूरोप और एशिया के कई देशों को गुलाम बना लेने के बाद चीन अब अफ्रीका को शिकार बना रहा है। चीन हर तरीके से अफ्रीकी देशों का इस्तेमाल कर रहा है। जिबूती में चीन ने अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा बनाया था। इससे पहले अमेरिका, जापान और फ्रांस भी जिबूती में अपना सैनिक अड्डा बना चुके हैं। अफ्रीका का यह छोटा सा देश जिबूती विदेशी सेनाओं का केंद्र बन गया है, यानी पावर सेंटर। अफ्रीका की एक्सप्लॉयटेशन जो है वो लगती है लोगों को, और वो हुई है। सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुई है यूरोपियन कंट्रीज ने, जो कॉलोनीज बनाई थी, और इतनी प्रॉब्लम यूरोपियंस ने अफ्रीका में क्रिएट करी। उनकी डेवलपमेंट
बिल्कुल नहीं करी। यहाँ तक कि शुरू में स्लेवरी का इंट्रोडक्शन उन्होंने किया। इस तरह कदर उन्होंने सोशल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया। लेकिन दुनिया के दिग्गज देशों की जोर आजमाइश इस गरीब छोटे से अफ्रीकी देश की गर्दन पर हो रही है। अगर इन देशों की टेंशन के बीच हमला होता है तो बेचारा जिबूती मारा जाएगा और चीन ने इस आग में और घी डाल दिया है। अब आपको बताते हैं कि चीन जिबूती को लेकर हमेशा आक्रामक क्यों रहता है। चीन का कहना है कि वो अपने मिलिट्री बेस के जरिए अफ्रीका और दक्षिण एशिया में शांति और मानवता कायम करने में मदद करेगा, लेकिन दुनिया उसकी मंशा जानती है। चीन लगातार अफ्रीका में निवेश के स्तर को बढ़ा रहा है। चीन ने जिबूती को इथोपिया की राजधानी एडिस एबाबा तक जोड़ने के लिए रेलवे लाइन में निवेश किया। चीन लगातार सस्ता कर्ज देकर महंगी जंग के लिए अफ्रीका को तैयार कर रहा है। अफ्रीका को चीन ने कर्ज के जाल में इस कदर फंसा लिया है कि अब चीन के खिलाफ अफ्रीकी देशों में भी हांगकांग की तरह बगावत शुरू हो गई है। अफ्रीकी देशों की जनता चाहती है कि चीन से सभी तरह के आर्थिक रिश्ते तुरंत तोड़ दिए जाएं, नहीं तो ड्रैगन अफ्रीका के सारे जंगलों को निगल जाएगा। तभी अफ्रीकी देश अब चीन की ओर से मुहैया कराए गए फंडों और उसके निवेश के फायदे और नुकसानों का बारीकी से आकलन कर रहे हैं। पूरे अफ्रीका में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 2019 में चीन और अफ्रीकी देशों के बीच 208 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था। चीन ने अफ्रीकी देशों में कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शुरू की। अमेरिका ने अफ्रीकी देशों को आगाह भी किया था। साल 2015 में अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ हुए शिखर सम्मेलन में चीन ने अफ्रीका के विकास के लिए $60 बिलियन निवेश का वादा किया था। इसके साथ ही चीन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया। अमेरिका ने इसको चाइनीज डेबिट ट्रैप डिप्लोमेसी करार दिया था। तो इस तरह से अफ्रीका के देश चीन के झांसे में आ गए और चीन कर्ज देता गया और गरीब अफ्रीकी देश उसे अपना दोस्त समझते रहे। लेकिन जब ड्रैगन ने अफ्रीका के ऊपर आग फुंकारना शुरू कर दिया, तब अफ्रीका के देशों को चीन का असली चरित्र समझ में आ गया। अब पूरा अफ्रीका महाद्वीप चीन के खिलाफ नारे लगा रहा है। और 1970s और 80s में चाइना ने अपना निवेश शुरू करा वहां पे और इंडस्ट्रीज में पैसा लगाना शुरू किया। और आपको स्कॉटी टेलर जैसे ने लिखा है खुद, और उसने एक किताब लिखी है नेचर ऑफ चाइनीज कैपिटल इन अफ्रीका। उसने कहा है कि चाइना जो है ये जो अफ्रीका में कैपिटल लगा रहा है और अफ्रीकन का बड़ा फायदा हो रहा है। फायदा जो ले रहा है वहां वो उसको इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये जो चीज है ये, और हार्वर्ड के फ्रेंच ने भी यही बात बोली है, और उसने ये बोली है कि ट्रेड बिटवीन चाइना एंड अफ्रीका जो है 2015 में $300 बिलियन का था। तो ये जो आप जो चल रही है ट्रेड से नहीं चल रही। अब अफ्रीका के लोगों को सब समझ आने लगा है। अब अफ्रीका के लोगों की मांग है कि चीन के साथ सभी आर्थिक संबंधों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, क्योंकि चीनी फंड बेहद महंगे साबित हो रहे हैं। लेकिन मसला सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि सड़क से लेकर फैक्ट्रियों तक चीन अफ्रीकी देशों पर हावी हो चुका है। लेकिन अफ्रीका में चीन की फैक्ट्रियों में अफ्रीकी लोगों को ही गुलाम समझकर काम करवाया जा रहा है। अब जाम्बिया की आवाज सुनिए। जाम्बिया में चीन की कब्जा नीति के खिलाफ गुस्सा फूट गया है, क्योंकि जाम्बिया के लोग चीन की कंपनियों में नस्लवाद, कम मजदूरी और खराब सलूक से दुखी हैं। बीते 24 मई को जाम्बिया में चीन के 3 इंजीनियरों की हत्या तक कर दी गई। तो हालात इतने क्यों बिगड़े, जबकि पहले तो ऐसा था कि जाम्बिया में 1970 के दशक में चीन ने तंजानिया जाम्बिया रेल लाइन बनवाई थी। 1865 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन की वजह से बिना बंदरगाह वाले देश जाम्बिया से वहां का तांबा हिंद महासागर तक पहुंचने लगा। लेकिन इसके बदले चीन की कंपनियों ने जाम्बिया की तांबे की तकरीबन हर खदान पर कब्जा कर लिया। अब समझिए ऐसा हुआ कैसे।
जाम्बिया पर कुल कर्ज है 8.7 अरब डॉलर का और चीन का हिस्सा है 6.4 अरब डॉलर। जाम्बिया कर्ज नहीं चुका पाया तो चीन श्रीलंका के हम्बनटोटा की तरह जाम्बिया के केनेथ कोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करने लगा है। चीन हमेशा ऐसा ही करता है। इसी तरह चीन ने अफ्रीका के अंगोला और कांगो के साथ भी किया है। अब आप सोचेंगे कि जब कई अफ्रीकी देशों में भयानक गरीबी है तो चीन उन देशों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। इस मामले में इथियोपिया की नजीर देखिए। 2002 से 2012 के बीच चीन इथियोपिया के बीच हर साल 63% की दर से व्यापार बढ़ा। 2012 के बाद इथियोपिया से 75% माल सिर्फ चीन में निर्यात होने लगा। चीन ने इथियोपिया को बिना शर्त कर्ज से लाद दिया और अब इथियोपिया कर्ज चुकाने के हालात में ही नहीं है और चीन इथियोपिया का माल अपनी शर्तों के साथ अपनी कीमतों पर खरीदता है, जैसे इथियोपिया चीन का गुलाम हो गया है। लेकिन अफ्रीकी देशों में चीन के दबदबे को सिर्फ हिंदुस्तान से टक्कर मिल रही है। अफ्रीकी देशों को चीन से बचाने के लिए वहां रहने वाले 30 लाख भारतवंशी आगे आ गए हैं। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि करीब 30 लाख भारतवंशी अफ्रीका में रहते हैं। भारत की पिछली सरकारों ने अफ्रीका को नजरअंदाज किया था, लेकिन मोदी सरकार वहां बेहद सक्रिय है। अफ्रीका में दुनिया की 17% आबादी रहती है, लेकिन ग्लोबल जीडीपी में हिस्सेदारी सिर्फ 3% है। और ऐसे में कोरोना के वक्त चीन अफ्रीका के देशों को कर्ज दे देकर गुलाम बना रहा है, लेकिन भारत अफ्रीकी देशों की मदद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और ऐसा नहीं है कि चीन ने ब्लैंक चेक की पॉलिसी से सिर्फ अफ्रीका के गरीब देशों को अपने जाल में फंसाया। चीन ने यह गंदा खेल पूरी दुनिया में खेला है, लेकिन अब जब चीन बेपर्दा हो गया है तब पूरी दुनिया चीन की दुश्मन बन गई है। चीन की चालबाजियों और जमीन से लेकर पानी तक हड़प करने की विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन चीन ने अपने लंबे चौड़े बॉर्डर पर इतने विवाद पैदा कर लिए हैं कि अब चीन अकेला पड़ गया है और भारत के साथ महाशक्तियां खड़ी हैं। शुरुआत आसियान देशों से। आसियान मतलब साउथ चाइना सी के दायरे में आने वाले देश। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, कंबोडिया और लाओस। अलग अलग देखें तो ये छोटे छोटे देश हैं, लेकिन जब ये छोटे छोटे देश एकजुट हो जाते हैं तो बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। और अब साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी के खिलाफ ये सभी आसियान देश एकजुट हो गए हैं। वियतनाम की अध्यक्षता में हाल में ही दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन की 36वीं शिखर वार्ता हुई थी। इस मुलाकात में सिर्फ और सिर्फ साउथ चाइना सी में चीन की गुंडागर्दी का मुद्दा छाया रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस चीन के विस्तारवाद की तरफ इशारा किया, उसकी इतिहास में भी देखें और अगर हम वर्तमान में भी देखें तो चीन लगातार अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं
या फिर समंदर में, वहां पर लगातार विस्तारवाद की नीति अपनाता रहा है। आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो समुद्री इलाका है वहां पर देखते हैं, जिसे साउथ चाइना सी कहते हैं, जो कि न केवल चीन के पॉइंट ऑफ व्यू और उसके जो पड़ोस के देश हैं, चाहे वो फिलीपींस हो, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, ब्रूनेई हो, मलेशिया हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रीजन रहा है। जिस तरह से चीन लगातार आपको इस मैप में दिखाई देगा कि जैसे कि ये ताइवान देखिए, यहाँ पर हांगकांग में जो उसका मसला चल ही रहा है, फिलीपींस में भी लगातार नेवी और ताइवान की नेवी के साथ में चीन के साथ झड़प होती रहती है। वो इसलिए क्योंकि जो मैप ये बनाया गया है, जो नीली आपको डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये क्लियरली जो इंटरनेशनल रेगुलेशन होते हैं सी के, उसके मुताबिक इन देशों के पास का वो समंदर का इलाका होता है। जैसे कि फिलीपींस का समुद्री इलाका, ये जो नीली लाइन है ये है। साथ ही साथ अगर हम चीन का देखें तो एक्चुअली में जो आपको ऑरेंज डॉटेड लाइन दिखाई देगी नारंगी कलर की, ये वो है। साथ ही साथ चीन ने लगातार, हमने देखा है कि दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर इन जगहों पर छोटे छोटे आइलैंड, आर्टिफिशियल आइलैंड जो कि अपने इंजीनियर्स के ज़रिए या फिर नेवी के ज़रिए उन्होंने बनाए हैं, ताकि बाकी देशों की जो समुद्री सीमा है या फिर उनकी हद है उसे वो उन देशों की तरफ ढकेल सके। और इसीलिए सबसे बड़े जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो साउथ चाइना सी में है। और यही वजह है कि चीन हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, वो भी लगातार साउथ चाइना सी पर अपनी नज़र गड़ाए रहते हैं। दक्षिण चीन सागर में सैकड़ों द्वीप, चट्टान और एटोल हैं। चीन इन पर लगातार कब्जा करता जा रहा है। इन द्वीपों में से स्प्रेटली, पारासेल और स्कारबोराग शोअल जैसे द्वीप समूहों पर चीन पूरी तरह कब्जा चाहता है। चीन के अलावा ब्रूनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम भी इन द्वीप समूहों पर अपनी दावेदारी रखते हैं। हालांकि इंडोनेशिया अभी तक चीन के खिलाफ नहीं है। लेकिन चीन उसके नतूना द्वीप के तहत आने वाले एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर भी कब्जा जमाना चाहता है। इसलिए सभी आसियान देश चीन से परेशान हो चुके हैं। अब आसियान देशों ने साफ कर दिया है कि भले अब कुछ हो जाए, वो अब चीन की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसियान देशों ने साफ कह दिया कि चीन संयुक्त राष्ट्र की संधि का पालन करे, लेकिन चीन ऐसा नहीं कर रहा। इसलिए साउथ चाइना सी में इस वक्त अमेरिका के जंगी जहाज भी मौजूद हैं। दो 2013 से ही चीन ने स्प्रेटली और पारासेल द्वीप समूहों पर कब्जा करने की हरकतें तेज कर दी थी। चीन ने इस इलाके में कई कृत्रिम द्वीप भी बना लिए। चीन ने ऐसा करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला मजाक उड़ाया। अमेरिका समेत कई देशों ने इसका विरोध किया, लेकिन चीन ने अपनी दादागिरी जारी रखी। यहां तक कि चीन ने इस इलाके में अपनी हवाई पट्टियां तक बना ली और मिसाइलें तक तैनात कर दी। चीन की इन हरकतों के खिलाफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहत अपने वॉरशिप भेज दिए। लेकिन चीन ने दूसरे की जमीन और पानी पर कब्जा करने की हरकतें कम नहीं की। फिलीपींस ने चीन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा तक कर दिया था, लेकिन चीन का घमंड देखिए। चीन ने सुनवाई में हिस्सा तक नहीं लिया और अपने खिलाफ आए नतीजों को भी मानने से मना कर दिया।
अब चीन गलवान और पेंगोंग झील के किनारे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया के सभी ताकतवर मुल्क इंडिया के साथ हैं। जापान ने एलएसी पर हरकतों के लिए चीन को जमकर फटकार लगाई है। जापान ने 2017 डोकलाम विवाद में भी भारत का साथ दिया था। पूर्वी चीन सागर में चीन और जापान के बीच सीमा विवाद है, इसलिए जापान चीन का दुश्मन नंबर 1 है, क्योंकि चीन जापान के हिस्से वाले समुद्र पर भी कब्जा करना चाहता है। चीन ने जापान के कई द्वीपों पर भी दावा ठोक रखा है और चीन कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसे विस्तारवादी कहकर गलती की है। अरे चीन का तो पूरा नक्शा विस्तारवाद की देन है। अगर हम वास्तविक चीन देखें तो ये केवल इतना है, ये जो आपको वास्तविक चीन दिखाई दे रहा है ये केवल इतना है। लेकिन जैसे जैसे पिछले कुछ सालों में चीन लगातार अपने एरिया पसारते गया है, मंगोलिया का कई एरिया को उसने ले लिया है, तुर्कमेनिस्तान के कई एरिया को ले लिया है, और ये जो एरिया ये हिमालय और तिब्बत का एरिया था, जो तिब्बतन्स हैं, दलाई लामा का भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष चलता रहा है अभी तक, वो भी एरिया को उसने ले लिया है। और इसी के मद्देनज़र ये जो विस्तारवाद की नीति है ये चीन की, न केवल समंदर बल्कि आपको भूमि पर भी यह दिखाई देगी और ज़मीन में भी वो लगातार अपने आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनसे वो लेता रहा। अब हम तो चीन की इस विस्तारवादी नीति और साथ ही साथ जिस तरह के करतूतें हैं वो पूरी दुनिया को समझ आ चुकी हैं, लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि आखिर इन पर लगाम कैसे लगेगी, खात्मा कैसे होगा।